ओके, पहले सामुएल 18वां पंक्ति, 18वां अध्याय। और यहाँ पे हम देखना शुरू करेंगे कि किस तरह से सॉल के जीवन में देखते हैं कि उसका स्वाभाविक मनुष्य और भी और दर्शाया जाएगा और दिखने लगेगा। और चैप्टर नंबर 18 में वर्स नंबर 1 में कि जैसे उसने बात करना बंद किया, जोनाथन के प्राण दाऊद के प्राण के संग जुड़ गए और उसको अपने आप की तरह उसने प्रेम किया। और सॉल ने उस दिन उसको अपने घर ले लिया और अपने घर पिता के घर वापस जाने नहीं दिया। और जोनाथन ने एक वाचा बांधी दाऊद के संग, क्योंकि वो उसे उसी तरह से प्रेम करता था जिस तरह से अपने आप से। और जोनाथन ने अपनी रोब उसको डाली ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, योनाथन और दाऊद की दोस्ती के बारे में है कि वो दोनों एक किस तरह से संगति में बने। क्यों? क्योंकि जोनाथन अभिषेक को समझ गया था कि अभिषेक अब उसके पिता पर नहीं है लेकिन अब दाऊद पर है। क्यों? विश्वास का मनुष्य था, आत्मिक मनुष्य था, इसलिए जोनाथन समझ गया कि दाऊद के ऊपर परमेश्वर का हाथ है। और ये आत्मिक दोस्ती, कितने भी हमारे दोस्त हो अच्छा है, लेकिन एक आत्मिक दोस्त 100 स्वाभाविक दोस्तों से बेहतर है। एक आत्मिक दोस्त 100 स्वाभाविक दोस्तों से बेहतर है। अपनी दोस्ती आत्मिकता के ऊपर निर्भर रखना। मेरे दोस्त से मुझे क्या मिल सकता है या उसके में से क्या फ़ायदा हो सकता है, उन सब चीज़ों पे अपनी दोस्ती मत निर्भर रखना। स्वाभाविक मनुष्य फ़ायदे के लिए दोस्ती करेंगे, थोड़े दिन तक संग रहेंगे। आत्मिक मनुष्य भले ही तुम्हारे संग ना हो लेकिन आत्मा में तुम्हारे संग रहेंगे। और ये यहाँ पर हमें इस चित्र दिख जाएगा, इस दोस्ती के चित्र से हमें यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पर जोनाथन ने अपनी रोब, अपना जो पहनता है वो दाऊद को दे दिया। ये चिन्ह था दिखाने के लिए कि परमेश्वर का हाथ तुझ पर है। मैं राजा का बेटा हूँ जोनाथन, मैं राजा नहीं बनूंगा लेकिन तू राजा बनेगा क्योंकि परमेश्वर ने तुझे नियुक्त किया है। अभिषेक समझता था वो। और दाऊद के जीवन में 9 वर्ष जो वो सॉल से दौड़ता है, अगर जोनाथन की दोस्ती न होती तो बच नहीं पाता। लेकिन क्योंकि उसके पास एक दोस्त था जोनाथन की तरह, आत्मिक दोस्त, 9 वर्ष तक वो संभाल के जी सका। वो सॉल के सताव से बचा रहा क्योंकि उसके पास एक आत्मिक दोस्त था। और एक आत्मिक दोस्त, ये बेटर है कि मैं किसी का आत्मिक दोस्त बनूं और स्वाभाविक दोस्त नहीं। स्वाभाविक दोस्ती से कुछ नहीं मिलेगा, आत्मिक दोस्ती से बहुत कुछ मिलेगा। फायदा नहीं, संगति इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा मजबूत जोड़ है। ओके, नाउ वह 6 और 7 में, पंक्ति नंबर 6 और 7 में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर दाऊद जब वापिस आया फिलिस्तियों को मार के, तो स्त्रियां बाहर आई और गाने लगी। वर्स नंबर 7 में सॉल ने अपने 1000 को मारा है, दाऊद ने 10,000 को। प्रॉब्लम क्या? सॉल, उसकी जलन अब बाहर आनी शुरू होगी। विश्वास नहीं था, आत्मिक नहीं है, लेकिन अब उसके जीवन में जलन दिखेगी और ये जलन वो रोक नहीं पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और ये किसी ने लिखा है कि हर इंसान में, हर विश्वासी में ये 2 चीजें छुपी हुई हैं, एक है घमंड और दूसरी चीज है जलन। बोलते हमेशा हर एक विश्वासी में कहीं ना कहीं ये 2 पाप छुपे हुए हैं और इनसे हमें छुटकारा चाहिए, घमंड से और जलन से। ये 2 चीजें हैं। और हम सोच सकते हैं मेरे अंदर जलन नहीं है, मेरे अंदर घमंड नहीं है। शीशे के सामने खड़े होंगे, परमेश्वर बता देता है। ये 2 चीजें सावधान रहना है हमारे जीवन में, जलन से और घमंड से। ये दोनों ही चीजें एक विश्वासी के जीवन को सत्यानाश कर देंगी, तो तोड़ फोड़ देंगी। दूर रहने से। सॉल के जीवन में दिख रहा है यहाँ पे, सॉल ने 1000 को मारा, दाऊद ने 10,000 को मारा। दाऊद प्रॉब्लम है, इसे यहाँ होना नहीं चाहिए, इसको निकालो, है ना। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। सॉल को क्या है? उसको अपने अधिकार और अपने राज्य की चिंता है। मैं राजा हूं, मेरा अधिकार है, तो इसका नाम ज्यादा कैसे हो रहा है? ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। वर्स 8 से 12 में देखेंगे, सॉल जानता है कि परमेश्वर से दूर चला गया है और अभिषेक अब उसके हाथ में नहीं है, लेकिन उसने क्या किया? अंगीकार करने के बदले अपने उस स्वाभाविक जीवन में जीता रहा। अगर इस समय में भी अगर सॉल अंगीकार कर लेता, माफी मांग लेता परमेश्वर से छोड़ के, तो परमेश्वर उसके संग काम कर सकता था, लेकिन उसे चुना नहीं। विश्वास नहीं है, आज्ञा नहीं माननी है, और प्रेरणा राज करने की बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। इट डजंट वांट। वर्स नंबर 17, सॉल ने वर्स नंबर 17 में देखो,
तब सॉल ने दाऊद से कहा, ओके, ये ले मेरी बड़ी बेटी मेराब, मैं उसे दूंगा तुझे पत्नी की तरह से, सिर्फ जा और परमेश्वर के युद्ध को लड़। क्योंकि सॉल ने सोचा कि अगर मेरा हाथ उसके अगेंस्ट भी खिलाफ नहीं जा सकता है तो फिलिस्तीन उसके खिलाफ चले जाएंगे। सॉल क्या कर रहा है, कहता है मैं ऐसा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा हूं तो इसको लड़ाई में भेज देते, फिलिस्तीन इसको मार देंगे। और लालच क्या दे रहा है कि जा और मैं तेरी अपनी बेटी तुझे दे दूंगा, यानी तुझे टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू मेरा दामाद बन के रहेगा, ये वो सब चीजें। कभी सोचा कि दाऊद ने जब बादशिबा के संग पाप किया और जो उसने यूराया के संग किया, उसको लड़ाई में भेज दिया, कहां से सीखा था दाऊद? सॉल से। जो सॉल ने उसके संग किया, जब डेविड आत्मा में नहीं चल रहा है, आत्मिकता में नहीं है, बादशिबा के संग व्यभिचार करने के बाद दाऊद ने वही किया जो सॉल ने किया। युद्ध में भेज दो यूराया को, मैं तो इसको कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैंने इसको घर भेजने की कोशिश की, ये गया नहीं, युद्ध में भेज देते, वहां मरेगा। आपको क्या लगता है यहाँ पे दाऊद को पता नहीं था कि सॉल क्या कर रहा है? उसे पता था। आपको क्या लगता है यूराया को पता नहीं था कि दाऊद उसके संग क्या कर रहा है? उसे पता था। फिर भी यूराया गया, फिर भी दाऊद गया। सो ये जीवन की घटनाएं हैं और हमें से सावधानी रहना है कि आप देख सकते हो जलन घमंड की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सावधान रहना है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि सॉल ने और दाऊद ने वही पाप किए। फर्क क्या है? सॉल ने पाप करने के बाद कभी अंगीकार नहीं किया, दाऊद ने पाप करने के बाद माफी मांगी, अंगीकार किया, मन फिराया। सॉल ने कभी मन नहीं फिराया। और वो ये बात दोनों के बीच को अलग कर देती है, दोनों को अलग कर देती है कि स्वाभाविक मनुष्य अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। आत्मिक मनुष्य गलती की है तो परमेश्वर को जाके माफी मांगेगा, अंगीकार करेगा और अपना जीवन परिवर्तन करवाएगा। सॉल ने कभी किया नहीं, दाऊद ने किया, इसलिए उसे कहा गया है कि वो परमेश्वर के हृदय के पीछे, क्योंकि वो करुणा को समझता है। चैप्टर नंबर 19 में देखेंगे, और एक्चुअली वर्स नंबर 25 में देखोगे अगर 18 की, तो हमेशा उसकी नफरत करने लगा, हमेशा दाऊद से। चैप्टर नंबर 19, सॉल दाऊद को मारना चाहता है। वर्स 2 और 4 में, जब भी सॉल कुछ वादा करता है विश्वास मत करो। वर्स नंबर 18 में दाऊद सॉल से भाग जाता है 9 वर्ष के लिए ना। सॉल वादे करता है लेकिन पूरा नहीं करता है। स्वाभाविक मनुष्य इस तरह से, नेचुरल मैन इस तरह से, जब वो कुछ कहे तो उस पर विश्वास मत करो। थिंकिंग गलत है। ओके, सो वर्स नंबर 18 में, चैप्टर 19 में देखेंगे डेविड सॉल की ओर से भाग जाता है। चैप्टर नंबर 20 में ये सॉल की परीक्षा है कि जब दाऊद घर में होगा तो क्या करेगा वो। और पर्व है वहां पर, है ना, नए नए चंद्रमा का पर्व है। और 6 और 15 में देखेंगे दाऊद और योनाथन में एक वाचा बन गई है, दोनों के अंदर एक वाचा है। 23 से लेकर 30 तक। और वर्ष नंबर 33 में सॉल बार बार पूछ रहा दाऊद कहाँ है, दाऊद कहाँ है, और दोनों के बीच में वाचा बंधी हुई है। और सॉल नाराज होकर जोनाथन को मारने की कोशिश करता है, और जोनाथन आके दाऊद से कहता अच्छा हुआ तू आया नहीं, मेरा पिता तुझे मारने वाला था। और वर्ष नंबर 42 में दोनों की मित्रता हो जाती है। नाउ पहला सामुएल 21 से लेकर 26 तक सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ी ट्रेनिंग है दाऊद के जीवन की, जब वो सॉल से भाग रहा है। ये चैप्टर्स के अंदर 21 से 26 9 वर्ष का पीरियड निकल गया, और ये डेविड के जीवन में सबसे बड़ी ट्रेनिंग होगी, सबसे बड़ी ट्रेनिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे सॉल उसे सताव करेगा और ये उसके सबसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय रहेगा। 21 से 26। चैप्टर नंबर 21 में दाऊद और जोनाथन अलग हो जाते हैं। लोग विश्वास करते हैं कि उस वक्त मिलाप का तंबू नोब में था, अबीमेलेक वहाँ था। वर्ष नंबर 10 में दाऊद वहाँ जाता है, लेकिन अब दाऊद का नाम क्या हो गया कि ये साउल का विद्रोही है, तो लोग उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, वो बोलते हैं कि ये राजा का विद्रोही है। तो यहाँ पे सॉल वर्ष नंबर 10 में दाऊद जाता है, पहले सामुएल 21:10, दाऊद जाता है गात, फिलिस्तियों की जगह में। आकीश वहाँ पर आगे जाके दाऊद का सपोर्टर बनेगा, राजा आकीश। 2 बार दाऊद को हम देखते हैं डर की वजह से भागा, दोनों बार फिलिस्तीनियों में गया और दोनों बार वो गलत है।
आगे भी हम पढ़ेंगे, फिर से वो फिलिस्ती के देशों में जाता है, 2 बार भागता है डर की वजह से। इन 2 जगहों पर उसने परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया था, परमेश्वर पे भरोसा बिल्कुल नहीं कर रहा था, और इसलिए उसके जीवन में ये प्रॉब्लम देखते कि उसको वहाँ पे जाना पड़ा। वर्ष नंबर 23 में दाऊद पागल एक्टिंग करता है ना। सोचिए उसकी गवाही किस तरह से खराब हो गई। बिकॉज विश्वास नहीं था इसलिए डर आया, डर के मारे दुश्मनों के यहाँ गया और दुश्मनों के वहाँ जाकर पागल की एक्टिंग करनी पड़ी। गवाही खो दी उसने अपने जीवन की। क्यों? डर की वजह से। डर क्यों आया? क्योंकि विश्वास नहीं किया परमेश्वर पर। हमें ये छोटी छोटी बातें, लेकिन हमें इसको याद रखना है कि किस तरह से हम जीते हैं अपने जीवन को, और 2 बार हम देखेंगे फिलिस्ती में जाएगा, और दोनों बार डर की वजह से, क्योंकि विश्वास नहीं था। चैप्टर नंबर 22 वर्ष नंबर 1 में हम देखते हैं मोआब में गया और अपने परिवार को वहाँ छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि रूत वहाँ से थी। ओके, तो उसकी दादी, जैसी की दादी, उसकी परदादी वहाँ से थी, इसलिए वहाँ पर थी। पंक्ति नंबर 3, 5 और 7 में हम देखते हैं कि सॉल इनसिक्योर है। सॉल डर रहा है कि कहाँ है, क्या हो रहा है, और सॉल नहीं चाहता है, उसके मन में डर सा बैठ गया कि ये कुछ ना कुछ ले लेगा मुझसे। डोएग जो ईडमाइट का है, सॉल का दास, दाऊद जाता है वहाँ पर, रोटी लेता है नोब से। डोएग जो है ईदोम का है, वो देखता है, जाके सॉल को बोलता है। दाऊद कहता है मुझे पता था ये जाके बोलेगा, और वहाँ पर आके इस वर्ष नंबर 16 में याजकों को मार देता है, याजकों की हत्या कर देता है। 85 याजकों की हत्या करता है। क्यों? दाऊद ने जाकर वहाँ पे झूठ बोला था। दाऊद ने कहा था मैं सिर्फ यहाँ पे आया हूँ। याद है चैप्टर नंबर 21 में दाऊद वहाँ पे रोटी वहाँ लेके निकल जाता है, गोलायत की तलवार है वहाँ पे लेके निकल जाता है और झूठ बोल देता है। और चैप्टर 22 में हम देख रहे हैं कि सॉल वहाँ पर आकर 85 से के याजकों की हत्या करता है। ये लोग मरे क्यों? ये दाऊद ने झूठ बोला था। अबियातार बच जाता है और भागकर दाऊद के पास जाता है। चैप्टर नंबर 22 में वर्ष नंबर 22 में सॉल ने याजकों को मार दिया, क्योंकि उसके मन में क्या है? इनसिक्योर है। वो सोच रहा है ये याजक भी दाऊद के संग मिले हुए हैं। निर्दोष लोगों को उससे मार दिया, और ख़ास तौर से याजकों को। और देखिए घमंड, जलन, उसकी वजह से देखिए उसके नतीजे क्या हो रहे हैं। स्वाभाविक मनुष्य भरोसा नहीं कर सकते उस पर, आत्मिक मनुष्य, आत्मिक दोस्ती ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 23 दाऊद कीला जाता है ना। ये एक अच्छी कहानी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सॉल दाऊद के जीवन के पीछे पड़ा है, और यहाँ पे दाऊद के जीवन का हृदय दिखिए। सॉल दाऊद के पीछे पड़ा है, कीला पर फिलिस्तीन हमला करते हैं, और दाऊद जाके परमेश्वर से पूछ रहे मैं जाके बचाऊं। लाइक खुद की जान खतरे में, लेकिन कह रहा है इजराइल के लोग हैं वहाँ पे, उनको बचाऊं फिलिस्तीन की वजह से। और लोग उसे कहते क्या पागल हो गया, जानता नहीं सॉल तेरे पीछे? कहते नहीं, परमेश्वर ने कहा है। दाऊद जाएगा, कीला के निवासियों को बचाएगा, परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, परमेश्वर का ये कीला के लोग तुझे सॉल के हाथ में दे देंगे। सॉल वहां पे आता है, कहता कीला के लोग तुझे सॉल के हाथ में दे देंगे। वहां पे क्या खूबसूरत है। डेविड कुछ कहता भी नहीं है, चुपचाप चला जाता है। दाऊद नहीं कहता कि मैं तुमको बचाने आया, मैं तुम्हारे लिए ये किया, मैं तुम्हारे लिए वो किया, और तुम मुझे सॉल के पास देने वाले हो। आत्मिक मनुष्य है, उसका मन क्या है? परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के लोग, उनकी मुझे देखभाल करनी। चरवाहा है, याद रखना। गया, चरवाहा ने अपनी भेड़ को बचाया, उसके बाद भेड़ उसको मानने के तैयार भी नहीं है, उसने भेड़ों को बचा लिया, चुपचाप वापस आ जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं खूबसूरत बात है, यहाँ पे लोग बहुत जल्दी उसको धोखा दे देंगे। याद है यीशु मसीह गधे के बच्चे पे बैठ के यरूशलेम में आए, और भीड़ जमा और चिल्ला रहे हैं होजाना होजाना, और 3 दिन के बाद क्या चिल्ला रहे हैं? क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। दाऊद आता है किला में उनको बचाने के लिए, और उतनी जल्दी उसको धोखा दे देते हैं। वर्ष नंबर 9 से 12 में दाऊद ने किला के लोगों को बचाया, लेकिन वो लोग उसको सॉल के लिए उसको धोखा दे देंगे। वर्ष नंबर 13 में दाऊद और उसके 600 लोग जिफ में भाग जाते हैं, वहाँ पे फिलिस्तीन उनको धोखा देंगे। वर्ष नंबर 14 में सॉल दिन भर ढूंढ रहा है, रोज दाऊद के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर दाऊद को बचा देता है। लाइक वर्ष नंबर 14 अगर आप देखेंगे पहले सैमुएल के 23वीं पंक्ति में, 23वें अध्याय में और वर्ष नंबर
14 को देखिए। दाऊद विल्डरनेस में लगा, जिफ नामक जगह में लगा, और सॉल उसे रोज ढूंढता था, लेकिन परमेश्वर ने उसके हाथों में गिरने नहीं दिया। अद्भुत कहानी है, राइट? दाऊद के जीवन की अद्भुत कहानी है। वर्ष नंबर 16 में जोनाथन जाता है दाऊद से मिलने के लिए, और वर्ष नंबर 17 में योनाथन के जीवन की एक बहुत बड़ी गलती है जो वर्ष नंबर 17 में देखते हैं। और उसने कहा, तू मुझसे डरना मत, मेरे पिता का हाथ भी अगर तेरे खिलाफ रहा तो वो तुझे ढूंढेगा नहीं, क्योंकि इजराइल के ऊपर अगर अगला राजा तू होगा और मैं तेरे संग होऊंगा, और मेरा पिता भी ये जानता है। और ये बोल के जोनाथन अपने घर चला गया वर्ष नंबर 18 में। ये जोनाथन की गलती थी। उसने अपने भावुक होके एक आत्मिक इंसान के संग रहना पसंद तो नहीं बोलूंगा, लेकिन उसके संग नहीं रहा। जिस व्यक्ति के पास डॉक्ट्रिन है, जिस व्यक्ति के पास आत्मिकता है, जिस व्यक्ति की संबंध है परमेश्वर से, उसको छोड़कर वो अपने पिता के घर जाता है, जहाँ पे स्वाभाविक मनुष्य। और कई लोगों ने कहा है कि ये जोनाथन की गलती है। जोनाथन को इस समय में दाऊद के संग ही रहना चाहिए था और अपने पिता के घर नहीं जाना चाहिए था। जोनाथन कहता है, जब तू राजा बनेगा मैं तेरे बाद मैं हूँ, मैं तेरे संग रहूँगा, लेकिन उसके पिता के घर चला गया। और ये उसकी गलती है, वो अपने पिता के संग अब मारा जाएगा। और इसीलिए हम अपने संबंधों में भावुक नहीं होते हैं, अपने संबंधों में हम आत्मिक होते हैं। कोई गलती नहीं है, और जोनाथन के जीवन में ये गलती है यहाँ पर, क्योंकि भावुक जब हम अपने संबंधों में हो जाते हैं तो हम आत्मिकता को कम समझते हैं और भावनाओं पर ज़्यादा निर्भर होते हैं, और उसका अंत कभी भी अच्छा नहीं है। सो परमेश्वर के और परमेश्वर के वचन की ओर, राइट, परमेश्वर और उसके वचन की ओर ज़्यादा लॉयल रहो, मनुष्य की ओर नहीं। जोनाथन यहाँ पर परमेश्वर का मनुष्य है, परमेश्वर को जानता है, उसके संग है, लेकिन जाता है अपने पिता के पास, और अंत में जो उसके पिता का होगा वैसे ही जोनाथन का भी होगा। हम छोड़ के चले जाते हैं। चैप्टर नंबर 24 में दाऊद को पहला मौका मिलता है सॉल को मारने का, लेकिन उसको छूता भी नहीं है। और वर्ष नंबर 5 में है, अभिषिक्त है वो। नाउ क्या मतलब है इसका? एज अ राजा वो अभिषिक्त है। अगर वो ऑफिस जिसे कहते हैं, उसकी पदवी जो है वो अभिषिक्त है। अगर वो मनुष्य जिस तरह से उसको जीना है नहीं जी रहा है, तो भी उसको टच नहीं करना है, क्योंकि उसको अभिषेक दिया गया है। तो लोग कहते हैं अच्छा मौका है, मार दे उसको। दाऊद कहते हैं नहीं, अभिषिक्त है, परमेश्वर का अभिषिक्त है। लेकिन वो अभिषेक की तरह जी रहा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक वो है राजा, परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया, इसलिए वहां पर है, मैं इसको टच नहीं करूंगा। अगेन, आत्मिक सिद्धांतों को समझता है दाऊद, आत्मिक सिद्धांतों को समझता है। परमेश्वर का जब समय आएगा प्रमोशन के लिए, दाऊद उसके लिए इंतजार करने को तैयार है। कहता है मैं जल्दबाजी में नहीं हूं, जब परमेश्वर का समय आएगा तब मैं प्रमोट करूंगा। वर्ष नंबर 10 और 12 में परमेश्वर अपने अगुओं से डील करेगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। ये सिद्धांत है इसमें। दाऊद कह रहा है ठीक है, मैं अगला राजा बनने वाला हूं, मुझे पता है, लेकिन सॉल को नियुक्त किसने किया है? परमेश्वर ने। गलती में कौन जी रहा है? सॉल। मेरा काम नहीं है कुछ करना, परमेश्वर उसको हैंडल करेगा। और मैं जब परमेश्वर मुझे तैयार करेगा प्रमोशन के लिए, मुझे तब वो प्रमोशन चाहिए, मुझे उसके पहले की प्रमोशन नहीं चाहिए। आत्मिक सिद्धांत है। ओके, सो क्या किया दाऊद ने? सॉल पे हमला नहीं किया और वहां पे खड़ा नहीं रहा, चला गया। उसे यानी कहा देख मैंने तेरी जान बख्श दी, मैं तुझे छोड़ दिया, अब मुझे वापस ले ले। नहीं, वो चला गया। उसने ये नहीं कहा नहीं मैं वापस ले ले मुझे, देख मैं तेरी जान बख्श दी। उसने कहा आजा मेरे पास, मेरे बेटे, मैं भूल गया हूँ, मैंने माफ़ कर दे, मैं ये गलती, मेरी वो गलती। भावुक होके गया नहीं, वो चला गया वहाँ से। लेकिन उसने सॉल पे हमला भी नहीं किया। दोनों ज़रूरी थे, उसने हमला नहीं किया। सेकेंडली भावुक होके, जैसे जोनाथन वापस अपने पिता के यहाँ चला गया, दाऊद जो सॉल के पास वापस नहीं जाता है।
वो अपनी वीरानी में वापस चला जाता है, परमेश्वर उसके साथ है, राइट। सो चैप्टर नंबर 25, सामुएल की यहाँ पे मृत्यु होती है और यहाँ पे नेबाल और अबीगैल की कहानी है। और ये एक बहुत अच्छा सिद्धांत है जो दाऊद अपने जीवन में सीखेगा, है ना। नाबाल अमीर है, दाऊद ने उसको फिलिस्तीनियों से बचाए रखा है हमेशा के लिए, लेकिन नाबाल उसको खाना देने के तैयार नहीं है। इसलिए दाऊद सोचते सारे पुरुषों को जाके मैं मार दूंगा। वर्ष नंबर 21 में अबीगैल को पता चलता है, नाबाल का मतलब है मूर्ख, अबीगैल उसकी पत्नी, उसको पता चलता है, वो दाऊद के लोगों के लिए खाना लेके जाती है और अबीगैल उसकी तरफ से माफ़ी मांगती है। वर्ष नंबर 28 और 30 में देखते हैं दाऊद सीखता है कि जो दुष्ट है उनके संग भी परमेश्वर कार्य करेगा। नाबाल मर जाएगा, दाऊद को कुछ नहीं करना पड़ा, अबीगैल ने उसको रोक दिया, आत्मिक रूप से रोका वहां पर। तो ये जीवन में सिद्धांत है, परमेश्वर कपटियों के संग, दुष्टों के संग किस तरह से परमेश्वर को संभालना है, परमेश्वर संभालेगा। हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें आत्मिकता में बढ़ना है, दूसरों को नीचे लाने के बारे में को नहीं सोचना है, कपटियों से करेगा, है ना। रोमन्स 12:9 और इब्रानी 10:30 में सेम लिखा है कि बदला लेना परमेश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, हमारा काम नहीं है बदला लेना। दाऊद ने यहाँ पे क्या सीखा, अपने दुश्मनों से जो बदला लेना है वो परमेश्वर लेगा, उसे लेने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को डील करने दो। अगर तुम तुम्हारे दुश्मनों से लड़ते रहोगे तो परमेश्वर इन्वॉल्व नहीं होएगा, परमेश्वर को इन्वॉल्व होने दो, तुम अपने तक में बढ़ते रहो। चैप्टर नंबर 26 में सॉल आखिरी बार दाऊद के पीछे दौड़ता है और यहाँ पे 16 अलग अलग स्थान बीत चुके हैं। अगर आप 21 से 26 पढ़ो तो 16 स्थान बीत चुके हैं जहाँ पर दाऊद गया है छुपने के लिए। यहाँ पे दूसरा मौका मिलेगा उसको सॉल को मारने के लिए, लेकिन नहीं मारेगा क्योंकि अभिषेक है। परमेश्वर की योजना के आगे वो कदम नहीं उठाने वाला है। वर्ष नंबर 21 को भी ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ष है। दाऊद ने डिसाइड किया है मैं परमेश्वर के आगे नहीं जाऊंगा, जो परमेश्वर काम करेगा मैं उसके संग सहमत हूँ, मैं अपने खुद के डिसीजन लेने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे अब सॉल दाऊद का पीछा करना बंद कर देगा। ओके, चैप्टर नंबर 27 में दाऊद जिक्लैग जाएगा और आकीश राजा से फिर से मिलेगा। ये दूसरी बार डर के मारे, सॉल के डर की वजह से दाऊद भागता है आकीश के पास। ये वही एक स्थान हमें फिर से दिखता है जहाँ पे दाऊद ये परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहा है, इसलिए डर की वजह से चला जाता है। जिक्लैग जाता है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन ये परमेश्वर की योजना नहीं है, परमेश्वर की योजना से बाहर काम कर रहा है। आकीश के संग एक वाचा बांधता है जिसकी जरूरत नहीं है, संसार की ओर देख रहा है अपने बचाव के लिए, परमेश्वर की ओर नहीं देख रहा है, संसार की ओर देख रहा है अपने बचाव के लिए। झूठी कवरिंग को अगर हमें कभी सुरक्षा नहीं दे सकती परमेश्वर की इच्छा के बाहर, झूठी कवरिंग के अंडर नहीं रहना। आकीश की कवरिंग क्या है? दाऊद की कवरिंग परमेश्वर था, आकीश राजा नहीं बन सकता है। वर्ष नंबर 6 में और चैप्टर नंबर 28 में देखेंगे सॉल इंडोर में जाता है ना। सॉल इंडोर जाता है और वहाँ पर वो जान चुका है कि परमेश्वर उससे दूर हो चुका है, वो जान गया है। चैप्टर नंबर 28 में वो भेष बदल कर जाता है ना, और वहाँ पे दुष्टात्मा एक चुड़ैल के पास जाता है। और वर्ष नंबर 6 में सॉल ने कहा तो परमेश्वर ने उसको जवाब नहीं दिया। वर्ष नंबर 9 में, वर्ष नंबर 8 में सॉल बहरूपिया बना, कपड़े पहने, अपने 2 आदमियों को लेकर उस स्त्री के पास गया और उसको कहा कि मेरे लिए किसी को ऊपर लेके आओ। वर्ष नंबर 9 में स्त्री ने कहा तुम जानते हो सॉल ने क्या कहा, अगर मैं उसे पता चलेगा तो मुझे मार देगा वो। वर्ष नंबर 10 में कहा कि जब तक परमेश्वर जिंदा तुझे कुछ नहीं होगा। उसने कहा किसको ऊपर लाना? उसने कहा सैमुएल को ऊपर ला। वर्ष नंबर 12 में वो औरत जब सैमुएल को ऊपर आते हुए देखी तो चिल्लाई तूने मुझे क्यों धोखा दिया है ना। याद रखना, सॉल बुलाया किसको? सैमुएल को। ये चुड़ैल के अंदर सामर्थ्य नहीं था कि सैमुएल को उठा स्वर्ग से ला सके, सैमुएल स्वर्ग में है। लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना है सॉल ने अपना उद्धार नहीं खोया, क्योंकि सैमुएल ने उसको क्या कहा, ये कौन है ना। वर्ष नंबर 15 में सॉल कहता है कि परमेश्वर मुझसे दूर चला गया, मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं, है ना। वर्ष नंबर 17-18 में सैमुएल उससे कहता है कि परमेश्वर ने राज्य तुझसे ले लिया क्योंकि तूने उसकी आज्ञा नहीं मानी है। और 19 में कहता है कल तू और तेरे बेटे मेरे संग होंगे। तो सैमुएल कहाँ है? स्वर्ग में। कुछ लोग सिखाते हैं कि
कोई अगर आत्महत्या करे, अपने आप को मारे तो स्वर्ग नहीं, अगर विश्वास है तो स्वर्ग नहीं जाएगा। सैमुअल ने सॉल को क्या कहा? कल तू और तेरे बेटे मेरे संग होंगे, तू और तेरे बेटे मेरे संग होंगे। और यहाँ पे ये स्टोरी है। सैमुअल स्वर्ग से ही आया था, ये चुड़ैल चिल्लाई, उसे पता था वो ला नहीं सकती उसको, वो दुष्ट आत्मा को निकालने वाली थी, लेकिन परमेश्वर ने अनुमति दी सैमुअल को आने के लिए, क्योंकि सॉल अपने आत्मिक जीवन में इतना दूर चला गया था कि परमेश्वर ने कहा अब तेरा समय से पहले तुझे ले लिया जाएगा। क्योंकि अपने स्वभाव में जीते जीते तू पाप में इतना चला गया कि परमेश्वर ने कहा अब तू ऊपर ही आ जा। और यहाँ पे इस कहानी को हम देखते हैं चैप्टर नंबर 28 में। चैप्टर नंबर 29 में दाऊद फिर से फिलिस्तियों के पास एफेक में जाता है जो जजरील में है, और चैप्टर नंबर 30 में दाऊद अमलेकियों के पास जाता है। ना याद रखिए, पहले सैमुएल 30 की घटना क्यों हुई? क्योंकि पहले सैमुएल 29 में दाऊद कहाँ गया? दुश्मनों के पास। अपने घर वालों को छोड़कर दुश्मनों के पास गया, यहां पर आके उसका हमला हो गया। ओके, लेके कौन गए? अमलेकी लोग। लेकिन वर्स नंबर 6 में दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर में मजबूत बांधा, प्रार्थना का जीवन है, और गया और परमेश्वर ने वादा किया सब कुछ वापस मिलेगा, और जाके वो सब कुछ वापस लेकर आता है, A to Z सब कुछ वापस लेकर आता है। चैप्टर नंबर 31 में सॉल की मृत्यु है। ओके, वर्स नंबर 4 में सॉल ने अपने कवच ढालने वाले से कहा अपनी तलवार निकाल और मुझे मार दे, नहीं तो ये बिना खतना वाले आके मुझे मार के मेरा मजाक उड़ाएंगे। सॉल ने अपनी तलवार निकाली और उस पर खुद गिर गया, उसने अपने आप को मार दिया। राजा को दुश्मन अगर पकड़ ले तो उसका वो लोग मजाक उड़ाएंगे, काटेंगे, अलग अलग चीज़ें करते थे। सॉल ने कहा मैं उनके हाथों में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं इससे अच्छा मैं अपनी जान ले लूँ, और उस दिन जोनाथन की भी मृत्यु हो जाती है। दाऊद के जीवन में 2 चीज़ें घटती हैं उस दिन। उसका पहला एक तरह से एक मेंटोर था, या जो सॉल था जिसके साथ वो सीखा कुछ, उसकी मृत्यु होती है, और एक उसका एक आत्मिक दोस्त जोनाथन, उसकी मृत्यु होती है। और दाऊद हम देखेंगे अगले क्लास में, जब दूसरे सैमुएल में, कि दाऊद किस तरह से विलाप करता है जब सॉल और जोनाथन मरते हैं। सच में प्रेम था उनको उन दोनों से। सो चैप्टर नंबर 14 से जो कंप्लीट करके चैप्टर नंबर 31 तक हम गए हैं, तो ये आपका असाइनमेंट है कि इन चैप्टर्स में से हर चैप्टर में एक एक आत्मिक सिद्धांत आपको सीखा है। अगर आपको एक से ज़्यादा मिलता है ठीक है, लेकिन कम से कम एक आत्मिक सिद्धांत चैप्टर 14 से चैप्टर 31 तक, एक आत्मिक सिद्धांत आपको ढूंढना है और वो वर्स के हिसाब से निकाल के लिखना है। ओके, तो एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, आत्मिक सिद्धांत चैप्टर नंबर 14 से लेके चैप्टर नंबर 31 तक आपको देखना है। ओके, आमेन। अगले हफ्ते में फिर से मिलेंगे और क्लास को कंटिन्यू करेंगे दूसरे सैमुएल से।